अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारी है थर्ड क्लास जिसमें हम सीख रहे हैं नमाज का सही तलफ़ुज़ और उसका तर्जुमा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था तशहुद तक, ठीक है। और अब हम आगे आज स्टार्ट करेंगे दरूदो सलाम से इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोगों के माइक्स भी थोड़ी देर बाद ऑन कर दिए जाएंगे और फिर आपसे सुना भी जाएगा और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन पहले हम कर लेते हैं जी लेसन। आज हम स्टार्ट करेंगे दरूद से। और दरूद के कितने ज्यादा फजाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी बहनें मेरे साथ हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होंगे कि उसके कितने फजाइल हैं। अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद कर देते हैं, हमारी नेकियों में इजाफा करते हैं, हमारे गुनाहों को मिटा देते हैं जब भी हम दरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। और ये तो वैसे भी दरूद इब्राहिमी कहलाता है, यानी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में बैठे हुए थे और उनके पास यानी आए तो उनके चेहरे पर खुशी के आसार जो थे ना बहुत ज्यादा थे। तो आपने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि तेरा परवरदिगार फरमाता है क्या मोहम्मद, क्या तुझे ये बात खुश नहीं करती कि तेरी उम्मत में से जो शख्स तुझ पर एक बार दरूद भेजता है तो मैं उस पर 10 बार रहमत भेजता हूँ। सुभान अल्लाह। और तेरी उम्मत में से जो शख्स तुझ पर एक बार सलाम भेजता है तो मैं उस पर 10 बार सलाम भेजता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें सलाम भेजते हैं, अल्लाह ताला हम पर रहमत भेजते हैं एक दफा दरूद पढ़ने से। तो नमाज में तो हमने ये पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन नमाज के अलावा भी हमें इसे पढ़ने का पूरा पूरा एहतमाम करना चाहिए। जुम्मे का दिन है आज वैसे भी, तो जुम्मे के दिन लोग क्या करते हैं, सर छोटा दरूद पढ़ लेते हैं। बेशक उसके भी फजीलत है, लेकिन दरूद इब्राहिमी ही ज्यादा पढ़ा करें, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। ठीक है। तो आज हम ये सीखते हैं सबसे पहले कि हमने इसको पढ़ना कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा। अल्लाह लाम को हम कर देंगे हैवी, ठीक है। अल्लाहुम्मा और मीम पे हम करेंगे गुन्ना, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली। अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हमारी होती है ना वो यहाँ पर होती है, हम इसको पढ़ते हैं सल्ले। सल्ले नहीं होता। देखें, जब भी हम कुरान पढ़ते हैं या बाकी जितनी भी तस्बीहात अभी तक हमने सीखी हैं सब में हम जेर को क्या करते हैं, हम मजहूल तो नहीं करते ना। हम यहाँ पे जैसे देखें आली है तो हम इसको आले मोहम्मद तो नहीं पढ़ते, ठीक है। हम इसको बारिक तो नहीं पढ़ते हम। और क्या है यहाँ पर, एब एब रा हेमा तो नहीं पढ़ते। जब हम बाकी जगहों पर जेर को मजहूल नहीं कर रहे तो यहाँ पर क्यों कर देते हैं? तो हमने अपनी इस गलती को खत्म करना है, और आपके आस पास भी अगर कोई ऐसे पढ़ रहा है तो उसको मना करें, बताएं कि ये सल्ले नहीं है, ये सल्ली है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली, ठीक है। सल्ली अला, अला को 2 काउंट्स दे देंगे, ला को यहाँ पर मुहम्मदिन वा, इसको आगे आपने उसके जोड़ देना है, ठीक है। मुहम, यहाँ पर भी आप गुना करेंगे मुहम्मदिन वाला। अब यहाँ पर देखें ये ऊपर मद आ गई, जब में मद आ जाए ना इसको थोड़ा सा आपने ज्यादा लंबा करना होता है। वाला, ठीक है, थोड़ा सा लंबा करेंगे। फिर है आली, ली लाम की जेर है, इसको आले बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? आली। आली मुहम्मदिन, यहाँ पर अगेन गुन्ना आ जाएगा। फिर है कमा सल्लैता, सौद को आप इसमें भारी रखेंगे, सौ, सल नहीं पढ़ना, सौ सौ सौ, इसको हैवी करना है। सल्लैता आला। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर से मद आ गई, इसको थोड़ा सा खींचेंगे, आला, ठीक है। इब्राहिम। अब यहाँ पर देखें इब्राहिम नहीं पढ़ना, उर्दू में हम क्या पढ़ते हैं? इब्राहिम। हम किसी का नाम लेते हैं तो हमारी जबानों पे वही चढ़ा होता है, सो हमने इब्राहिम नहीं पढ़ना, हमने इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है। रॉ के आगे देखें अलिफ है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इब्राहिम। उसके बाद वाला, यहाँ पर फिर से इसको लंबा करेंगे। आली में लाम की जेर को देखेंगे। इब्राहिमा, यहाँ पर बा पे कलकला करेंगे और रॉ को हम भारी रखेंगे, ठीक है। इब्राहिमा। फिर आगे है इन्ना का, नून मशद्दद आ गया, गुन्ना करेंगे, इन्ना का नहीं पढ़ना, इन्ना का हमीदुम
ठीक है, इसको आपने जब जोड़ना है तो गुन्ना पूरा देना है। हमीदुम मजीदुन, यहाँ तक हमारा आधा हिस्सा हो गया। फिर आगे देखें, अल्लाहुम्मा, फिर से बिल्कुल वैसे ही लाम को भारी करेंगे, मीम मुशद्दद पे गुन्ना करेंगे। बारिक, बारिक नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? बारिक, रिक। ठीक है, रॉ की कसरा को आपने यानी रॉ की जेर को चाप करना है। अला मुहम्मदिन वा, आगे फिर से इसको इसके साथ मर्ज कर देंगे, मुहम्मदिन वा नहीं पढ़ना, मुहम्मदिन वा, दिन वा। ठीक है, आला, इसको फिर से आप लंबा करेंगे, यहाँ पर आली मुहम्मदिन, मीम शद्द पे गुन्ना करेंगे। कमा बारकता, रॉ आपका यहाँ पर हैवी हो जाएगा, बारकता। उसके बाद आला पे फिर से मद है, इसको फिर से लंबा करेंगे। इब्राहीमा, रॉ को भारी करें, बा पे कलकला करें, इब्राहीमा। वअला, यहाँ पर फिर से लंबा है, और आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, ये हम पीछे कर चुके। तो हम जरा इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं शुरू में। देखें, अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला मुहम्मदिन, क्या कर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, वअला आली मुहम्मदिन, और आले मोहम्मद पर, कमा सल्लैता, जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई थी, अला इब्राहीमा, इब्राहीमा और आले इब्राहीम पर, इन्नका, बेशक तू, हमीदुन, क्या है? बड़ी तारीफ वाला है, काबिल तारीफ है, मजीदुन, बड़ी शान वाला है। ठीक है, ये तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाने की दुआ की। उसके बाद हम कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह तो बरकत नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली मुहम्मद, और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा बारकता, जैसे बरकत नाजिल फरमाई तूने, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीमा, और आले इब्राहीम पर, इन्नका, बेशक तू है, हमीदुन, काबिल तारीफ, मजीदुन, बहुत शान वाला, बहुत बड़ी शान वाला। ठीक है? तो ये हमने क्या किया जी, दरूद भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये हमने भेजने के बाद क्या करना है, बहुत सारी हमें हदीसें साबित हैं कि हमें पढ़नी चाहिए तशहुद के बाद। आपको पता है कि 3 मकामात ऐसे हैं जिनमें हमें स्पेशल दुआ मांगने का कहा गया है नमाज में। कौन कौन से? सबसे पहले तो सजदा होता है, क्योंकि सजदे में बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है। और उसके बाद फिर जो सेकंड हमें कहा गया है वो यही है, तशहुद के बाद। ठीक है, तशहुद और दरूद और सलाम के बाद आपने क्या करना है, दुआएं मांगनी है। अब यहाँ पर फिलहाल जो मैं दुआ आपको सिखाऊंगी, ये वो दुआ है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। तो हम भी जरा सीख लेते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही देखें, अल्लाहुम्मा। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सी दुआएं आपको मिलेंगी। हम इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जो बेसिक नमाज है ये कंप्लीट हो जाए, फिर जब हम एक्स्ट्रा तस्बीहात और दुआएं याद करेंगे उनमें मैं आपको वो वाली दुआएं भी याद करवाऊंगी। लेकिन इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, और ये अपनी रोजाना की जो नमाजें हैं उनका एक हिस्सा बनाने के हमने जरूर मांगे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा, फिर देखें इन्नी, अब यहाँ पर इन्नी नहीं पढ़ना, इन्नी वलम तू, वॉ को इसमें भारी करेंगे, वलम तू नफसी, नफसी, नफसी नहीं पढ़ना, नफसी, सी को 2 काउंट्स देने हैं आपने। वुलमन, क्योंकि जब हम जल्दी में पढ़ते हैं ना तो हम नफसी जुल्मन पढ़ देते हैं, तो नफसी है, नफसी वुलमन, वॉ को भारी करेंगे। कसीरम वाला, अब इसको इसके साथ फिर से जोड़ देंगे, कसीरम, रॉ को मोटा कर देंगे, कसीरम वाला। यगफिरु, यगइन को भारी करेंगे, यगफिरुद्दुनूबा, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, यगफिरुद्दुनूबा इल्ला, अब इसको हम 4 काउंट्स तक लंबा खींचेंगे, क्योंकि उसके ऊपर देखें यहाँ पर बड़ी मात्रा है। अंता फौफिरली, अब यहाँ पर वाइन को फिर से भारी करेंगे, मौफिरतन, वाइन को भारी किया, रॉ को भारी किया, फौफिरली मौफिरतम मिन, यहाँ मीम मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। मिन, आगे देखें, दी का, दी का। ठीक है, वर, वर, रॉ को भारी करें, वर हमनी, हाँ बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया, ऐसे जैसे सांस बहुत अच्छे तरीके से आप बाहर निकाल रहे हैं। वरहमनी इन्नका, इन्नका,
तल गफू, गा गा गाइन को भारी करेंगे, गफूरुर रहीम। ठीक है, तो यहाँ पर भी रॉ भारी आएगा और यहाँ पर भी भारी आएगा। चलिए इसकी जरा ट्रांसलेशन देखें कि हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, कि ए अल्लाह मैंने क्या किया, जुल्म किया, नफ्सी, किस पर, अपने नफ्स पे, अपनी जान पे, जुल्मन कसीरा, बहुत ज्यादा जुल्म किया, वला यगफिरुद्दुनूबा, और नहीं कोई गुनाहों को माफ करने वाला, इल्ला सिवाय अंता तेरे। ठीक है, यानी मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फगफिरली, माफ कर दे मुझे, मगफिरतम मिन इंदिका, बस तू अपनी खास बख्शिश से मुझे माफ फरमा दे, वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू बहुत बख्शने वाला, इंतहाई मेहरबान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हक में ये दुआ कबूल फरमाए। तो ये हमारी होगी जी दुआ। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके अलावा और भी दुआएं जो मैं आपको सिखाऊंगी, या आपको जो भी अरबी में मसनून दुआएं आती हैं वो जरूर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे जी, सलाम पढ़ेंगे। तो सलाम कैसे पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है, सलाम हो तुम पर और रहमत अल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम, आइन को जरा से ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, व रहमतुल्लाह, राह, रा को भारी कीजिएगा। अच्छा, इसको अक्सर लोग पता क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रहमत, रहमतुल्लाह, रह नहीं होता, राह होता है। यहाँ पर भी हम जबर को मजहूल नहीं कर सकते। जब बाकी जगहों पर हम जबर को बिल्कुल सीधा पढ़ रहे हैं, मुंह को खोल रहे हैं, तो इसके लिए रहमत कैसे हो गया, क्योंकि हम उर्दू में रहमत पढ़ते हैं, तो उर्दू को मिक्स नहीं करना, अंदर आपने क्या पढ़ना है, व रहमतुल्लाही। ठीक हो गया। तो चले जी, आप सलाम पढ़ेंगे और फिर हमारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। अच्छा, उसके बाद कुछ अज़कार हैं जो हम पढ़ते हैं मसनून, वो आपकी इस पीडीएफ में मौजूद हैं, आप वहां से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अज़कार में शायद आपको याद ना करवाऊं, मैं आपको सिर्फ नमाज के अंदर जो चीजें हैं ना, तस्बीहात और दुआएं, वो इंशाअल्लाह ताला आपको याद करवाऊंगी। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अब हम एक और दुआ आज करेंगे जिससे हम कहते हैं कुनूत वित्र की दुआ। अब रात को जब हम इशा की नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर हम अपनी नमाजों को ताक बनाने के लिए वितर पढ़ते हैं। मोस्टली हम 3 वितर पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 वितर जब हम पढ़ते हैं तो उसकी आखिरी रकात में जब आप अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ लेते हैं और कोई सूरा भी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपने ये दुआ मांगनी है अल्लाह से, क्योंकि ये दुआ किसको सिखाई, अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन अली यानी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत हसन को सिखाई थी। तो उनको सिखाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, ये हदीस से साबित है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाई। ठीक है जी, इसके अल्फाज वैसे भी बड़े ही खूबसूरत हैं, आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं ये दुआ। चलें इसको सीखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अल्लाहुम्मा, अब यहाँ पर अल्लाह में इसको फिर से हैवी करेंगे, मीम मुशद्दद आ गया, गुन्ना कंप्लीट करेंगे। अब अपने क्या करना है, इसके पोर्शंस बना लेने हैं। अल्लाहुम्मा हदीनी, ठीक है, महदीनी, फिर उसके बाद फी मन हदैत। अब ये हदैता है, मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली पोर्शंस बनाए हैं, यहाँ इतना पहले याद करेंगे, आप फिर आगे कीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, का मीनिंग भी देख लेते हैं। ए अल्लाह तू मुझे हिदायत दे कर उनमें दाखिल कर जिन्हें तूने हिदायत दी। ठीक है, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत का ये मतलब। आगे देखें, व आफिनी फी मन आफैत, और तू मुझे आफियत देकर उनमें शामिल कर जिन्हें तूने आफियत दी। सुभान अल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से पहले हिदायत मांग रहे हैं, फिर हम आफियत मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आप मार्क लगा लें आफैत तक, और उसके बाद इसमें यहाँ पे आपने आइन का ध्यान रखना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर भी आइन का ध्यान रखना है। वतवल्लनी फीमा तवल्लैत, यहाँ पे आप एक मार्क लगा लें। तो आप क्या कह रहे हैं, और मेरी सरपरस्ती फरमा कर मेरी सरपर यहाँ पर है, और मेरी सरपरस्ती फरमा उन लोगों में जिनकी तूने सरपरस्ती फरमाई। ठीक है, वबारिक ली फी मा, और बरकत अता फरमा
आगे किसमें, आतीत, उन चीजों में बरकत अता फरमा जो तूने अता की हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। व बारिक ली फी माँ को अब यहाँ पे फोर का उर्स लंबा कर देंगे, मद है। आतीत, अब यहाँ पर हमजा और आइन को अलग अलग रखना है, तो को आपने भारी करना है। आतीत। आगे देखें, वक़ीनी, आप यहाँ पे काफ भारी करेंगे। वक़ीनी शर्रमा क़दैत, शर्रमा क़दैत, हम क्या कह रहे हैं, आगे से हम कह रहे हैं और मुझे उन फैसलों के शर से बचा जो तूने किए हैं। कभी कभी हमें अल्लाह ताला के फैसले अच्छे नहीं लगते ना, नाउजुबिल्ला, तो हम बड़े गिले शिकवे करने लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मुझे उन फैसलों के शर से बचा जो तूने किए हैं। तो इन्नका तक़दी, नून में शद्दत पे गुन्ना पूरा करेंगे, तक कलकला करेंगे, कॉफ पे, कॉफ को भारी भी करेंगे और दौद को भी भारी करेंगे। तक़दी, टू काउंट्स देंगे इसको। फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा, हम क्या कह रहे हैं अल्लाह को, काफ हैवी, दौद हैवी, वला युक़दा अलैक, अब यहाँ पर एक मैंने मार्क लगाया और, ठीक है, क्या हम कह रहे हैं, इसलिए कि तू ही फैसले करता है और तेरे फैसले के खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ठीक है, इसलिए हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि जो तूने फैसला किया है उसके शर से हमें बचाना। इन्नहु, नून में शद्दत पे गुन्ना करेंगे, ला यज़िल्लु मौ वालैत, मऊ इसको जोड़ेंगे, आगे ज्वाइन कर देंगे, मऊ वालैत, क्यों कि ये वो जलील नहीं हो सकता जिसका तू दोस्त बन जाए। सुभान अल्लाह, हम क्या करें, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, यानी बेशक वो जलील नहीं हो सकता जिसका तू दोस्त बन जाए। वला यइज़्ज़ु, यइज़्ज़ु, आइन को देखिएगा यहाँ पर, वला यइज़्ज़ु मन आदैत, क्या है, हम कह रहे हैं अल्लाह ताला से, और वो मुअज़्ज़िज़ नहीं हो सकता जिससे तू दुश्मनी करे। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आखिरी बात हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं, तबारकता, तू बहुत ही बाबरकत है। रॉ को हैवी करेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, व तआलैत, और तू बहुत ही बुलंद है, नहायत बुलंद है। रॉ में इसको हैवी करेंगे, रब्बना में। तो ये हमारी दुआ होगी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। ठीक है, अब आपने इसको इसी तरह से क्वेश्चंस में याद कर लेना है। एक दफा मैं पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत वआफिनी फीमन आफैत वतवल्लनी फीमन तवल्लैत वबारिक ली फीमा अअतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत फ़इन्नक तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दुआ भी हो गई और हमारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो दुआएं जो अहादीस से साबित हैं। तो हम कहाँ करेंगे, हम रुकू में भी पढ़ सकते हैं, सजदे में पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी दुआएं करेंगे जो हम तशहुद और दुरूद सलाम के बाद पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन अंदाज से उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी नमाज को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकें, खुशो खुजू पैदा कर सकें और अल्लाह ताला की रजा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपनी नमाजों को बेहतरीन बनाएं और अल्लाह ताला हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, क्योंकि जो नमाज अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी जाती वो उसके मुंह पे मार दी जाती है। तो अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।